बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत एथिल एसीटो एसीटेट को विस्तार से हमने पढ़ना शुरू किया था। और मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एथिल एसीटो एसीटेट कीटो तथा इनोल दोनों रूपों में पाया जाता है। क्योंकि ये उस समय की बात है जबकि उन रूपों को प्रमाणित करने के लिए एनएमआर जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार नहीं हुआ था। अतः केवल रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता था, जिसके अंतर्गत कीटो रूप की जो चरित्रगत अपक्रियाएं हैं, अर्थात कीटोन्स की जो चरित्रगत अपक्रियाएं हैं, उनको एथिल एसीटो एसीटेट के साथ में करवाया गया, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ एथिल एसीटो एसीटेट की अपक्रिया कराने पर ऑक्सीम व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था, उसकी रिएक्शन को देखा था। ऑक्सीम बनने वाली ये जो अपक्रिया है, ये कीटोनों की चरित्रगत अपक्रिया के अंतर्गत आती है और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में जब अपक्रिया कराते हैं तो जल का निष्कासन होता है तथा ऑक्सीम बनते हैं। कीटोनों की अन्य चरित्रगत अपक्रियाएं फेनिलहाइड्राजीन के साथ में अपक्रिया है। फेनिलहाइड्राजीन के साथ में जब कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्राजोन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ये अपक्रिया पुनः ये सत्यापित करती है कि एथिल एसीटो एसीटेट में कीटोनिक समूह है वो उपस्थित होता है। अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से यह हाइड्राजोन का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है और ये भी इसकी चरित्रगत अपक्रिया के अंतर्गत है, वो आती है। तो जब फेनिलहाइड्राजीन के साथ में इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो हाइड्राजोन व्युत्पन्न है, उनका निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन वाली रिएक्शन है वो देख ली थी पिछले टर्न पर। हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन का जो NH2OH का जो ये दो हाइड्रोजन हैं, ये कीटोनिक समूह के ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो ऑक्सीम डेरिवेटिव हैं ये बनते हैं। फिनाइलहाइड्राजीन C6H5NH2, इसकी अपक्रिया जब एथिल एसीटो एसीटेट के साथ की जाती है, फिनाइलहाइड्राजीन के NH2 समूह के ये दो हाइड्रोजन एथिल एसीटो एसीटेट के इस ऑक्सीजन कीटोनिक समूह के ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निष्कासन करते हैं और ये हाइड्राजोन व्युत्पन्न है, फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो ये जो अपक्रियाएं हैं, अभी तक ये जो 4 अपक्रियाएं हमने देखी हैं, ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस हैं जो कि कीटोनिक समूह युक्त यौगिकों की अपक्रियाएं हैं। इनसे ये सत्यापित हो गया कि एथिल एसीटो एसीटेट के अंदर कीटोनिक समूह उपस्थित है, अर्थात इसकी संरचना CH3COCH2COOC2H5 है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मत था कि इसमें इनोल रूप भी पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर इनोल रूप है, ये इसका इनोल रूप है। हम जानते हैं इनोल क्या होते हैं, जिनके अंदर इन भी है और ऑल भी है, अर्थात डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। यदि ये बात सत्य है तो फिर एथिल एसीटो एसीटेट को कीटो रूप के साथ साथ इनोलिक समूह की भी अपक्रियाएं दर्शाना चाहिए, अर्थात डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन भी दर्शाना चाहिए, ऐसी रिएक्शंस भी दर्शाना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड की पुष्टि हो, और ऐसी रिएक्शंस भी दर्शाना चाहिए जिसमें एल्कोहलिक समूह की पुष्टि हो। तो अब हम उन विशिष्ट अपक्रियाओं को देखेंगे जो हमें ये प्रमाणित करेंगी कि एथिल एसीटो एसीटेट में इनोलिक रूप भी उपस्थित है।
पहली अपक्रिया हम देखते हैं सोडियम के साथ अपक्रिया। ये अपक्रिया सत्यापित करेगी कि इनोल रूप में OH समूह उपस्थित है। हम जानते हैं कि सोडियम के साथ में किसी भी अल्कोहल की अगर हम अपक्रिया कराते हैं, हम लोगों ने जो है ये प्रैक्टिकल में भी इन रिएक्शंस को देखा है। जो है BSc पार्ट 1 में जब हम फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल हैं तुम लोग करते हो, तो वहाँ पर देखते हो कि अल्कोहल्स जितने भी हैं वो सभी सोडियम के साथ में अपक्रिया करके एथॉक्साइड बनाते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल है, सोडियम से अपक्रिया की तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन हैं ये जो है अपक्रियाएं OH समूह की चरित्रगत अपक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, अर्थात इसके अंदर है OH समूह है वो उपस्थित है, तो ये OH समूह की इसके अंदर पुष्टि करती हैं। तो ये सब वो रिएक्शंस हैं जो इसमें यौगिक के अंदर OH समूह की पुष्टि करती हैं। सोडियम के साथ अपक्रिया हमने देख ली। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीन जल के साथ। अब देखिए ब्रोमीन जल वाली जो रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड की अपक्रिया को पुष्टि करती है, डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन को, क्योंकि जितनी भी एल्कीन्स हैं वो ब्रोमीन जल का विरंजीकरण कर देती हैं, अर्थात उनको रंगहीन कर देती हैं। रिकलेक्ट करने के लिए हम कोई सी भी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो ब्रोमीन के दोनों परमाणु हैं वो डबल बॉन्ड वाली स्थिति पर है वो जुड़ जाते हैं, और ये इस प्रकार से तो ब्रोमीन के कारण है, ब्रोमीन के कारण है विलेन का रंग है वो जो है ब्राउन होता है, ब्रोमीन वाटर का रंग ब्राउन होता है, और जब डबल बॉन्ड वाली यौगिक से हम अपक्रिया कराते हैं तो उसका ब्राउन कलर है उड़ जाता है, अर्थात वो रंगहीन विलेन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराने पर रंगहीन विलेन है वो हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन की पुष्टि, डबल बॉन्ड पर है वो ब्रोमीन है वो ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो है OH समूह है यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ेगा, यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ेगा, और ब्रोमीन दो -I वाले समूह एक ही कार्बन पर आ जाने के कारण अल्टीमेटली ये HBr को लूज कर देगा, एक ब्रोमीन रह जाएगा और ये इस प्रकार से इसका ब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ये डबल बॉन्ड की पुष्टि करता है। अब फेरिक क्लोराइड के साथ अपक्रिया, ये भी चरित्रगत अपक्रिया है। फिनोल्स हैं, फिनोल के अंदर इनोल होता है, ये देखिए इन भी है और ऑल भी है, तो ये फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। फेरिक क्लोराइड के विलेन के साथ में जो फिनोलिक समूह हैं अर्थात इनोल्स हैं ये लाल रंग का विलेन देते हैं। तो ये इसी प्रकार से जब एथिल एसीटोएसीटेट का विलेन है उसकी जब हम फेरिक क्लोराइड के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो लाल रंग का विलेन हमें प्राप्त होता है। अगेन ये जो है इसमें इनोलिक समूह की पुष्टि करता है। तो ये अपक्रिया FeCl3 के साथ में लाल रंग देता है जो फिनोलों के समान अपक्रिया है, और यह जो है फिनोलों के साथ यह इनोल्स की अभिलाक्षणिक अपक्रिया होती है, फिनोल्स की या इनोल्स की अभिलाक्षणिक अपक्रिया है। तो ये इस प्रकार से इन अपक्रियाओं के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पुष्टि हो जाती है कि एथिल एसीटोएसीटेट के अंदर कीटोनिक समूह भी है और इनोलिक समूह भी उपस्थित है। डायजोमेथेन के साथ में अपक्रिया, डायजोमेथेन के साथ ये भी अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं। अल्कोहल्स हैं, डायजोमेथेन के साथ में अपक्रिया करा देने पर इस प्रकार से एल्कोक्सी व्युत्पन्न या ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका जो इनोल रूप है, इसका जो OH समूह है वो डायजोमेथेन के साथ में अपक्रिया करके मिथॉक्सी व्युत्पन्न देगा, और ये मिथॉक्सी व्युत्पन्न अगेन पुष्टि कर रहा है कि इसके अंदर OH समूह उपस्थित है। तो कीटोनिक समूहों की हमने अपक्रियाएं देख ली, OH समूह की अपक्रिया देख ली, डबल बॉन्ड वाली अपक्रिया देख ली, अर्थात हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से कह सकते हैं कि एथिल एसीटोएसीटेट में कीटो रूप तथा इनोल रूप दोनों ही उपस्थित रहते हैं। कीटोनिक ग्रुप भी उपस्थित है, अर्थात एथिल एसीटोएसीटेट कीटो तथा इनोल रूप दोनों रूपों में पाया जाता है, और ये दोनों रूप हैं ये वास्तव में एक दूसरे में तेज़ी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, और जो रूप सबसे ज़्यादा स्थायी होगा निश्चित रूप से वो कीटो रूप है, तो वो अधिक परिमाण में
रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी वैल्यू 92.5% होती है, जबकि इनोल रूप 7.5% पाया जाता है। अब देखिए, जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने प्रयोग किया, जब NMR स्पेक्ट्रा का विकास हो गया, उस समय एथिल एसीटोएसीटेट का जब NMR लिया गया बिल्कुल शुद्ध सैंपल का, तो अब देखिए उसमें कौन कौन से रूप आ रहे हैं। OH समूह के संगत ये जो प्रोटॉन हैं ये उसमें जो है प्रदर्शित हो रहा है। एल्किनिल समूह है, एल्किनिल समूह अर्थात डबल बॉन्ड CH, ये इस प्रकार का जो समूह है उसका संगत प्रोटॉन है, वो उसमें NMR में अपना एक सिग्नल दे रहा है। मैथिल प्रोटॉन है, मैथिल प्रोटॉन CH3, ये वाला जो प्रोटॉन है ये जो है ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये यहाँ पर NMR में आ रहे हैं। ये प्रोटॉन है आ रहा है, ये वाला प्रोटॉन आ रहा है। और कीटो जो समूह है, कीटो समूह के संगत कौन सा प्रोटॉन आना चाहिए, ये CH2 वाले प्रोटॉन आना चाहिए। तो ये CH2 वाले प्रोटॉन भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो कीटो समूह रूप से संबंधित जो संकेत हैं ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कीटो रूप से संकेत, कीटो रूप का मतलब अगर CO ग्रुप होगा तो उसके साथ में CH2 समूह भी होगा, तो CH2 समूह के प्रोटॉन भी उपस्थित हैं। ये सिद्ध करता है कि एथिल एसीटोएसीटेट में, तो देखिए समस्त रासायनिक अपक्रियाएं जो कीटोनिक समूह की हैं उनके द्वारा प्रमाणित हो गया, एल्कोहलिक समूह की अपक्रियाओं द्वारा प्रमाणित हो गया, डबल बॉन्ड की अपक्रियाओं को हमने प्रमाणित कर दिया। ये सब चीज़ें तो रासायनिक प्रमाण थे जो कि NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके विकास से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि एथिल एसीटोएसीटेट की जो खोज है वो बहुत पहले हो चुकी थी और इसके इन रूपों को प्रमाणित करने के लिए रासायनिक विधियों द्वारा प्रमाणित किया। इसी पर अंतिम जो है जो प्रमाण के रूप में है वो इसके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा प्रमाणित हो गया। उक्त सभी प्रमाणों से कहा जा सकता है कि एथिल एसीटोएसीटेट कीटो व इनोल रूप दोनों रूपों में उपस्थित रहता है, अर्थात इसमें कीटो रूप भी पाया जाता है और इनोल रूप भी पाया जाता है। अब हम आगे इसका जो डिस्कशन देखते हैं उसके अंतर्गत अब हम विशेष रूप से एथिल एसीटोएसीटेट के कीटो इनोल रूपों का, यदि ये दोनों रूप पाए जाते हैं तो फिर इनका पृथक्करण भी संभव होना चाहिए, अर्थात इन दोनों रूपों को हम शुद्ध अवस्था में यदि हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें विशिष्ट विधियां हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ उपस्थित है तो हम उसके दोनों रूपों को पृथक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है डिफरेंट जो है वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर प्रयास किए गए, जिनमें जो मुख्य विधियां जिनके द्वारा इसके कीटो और इनोल रूपों को पृथक किया जा सकता है उसको जो है हम जो है देखते हैं। तो एसीटोएसिटिक एस्टर का विशेष रूप से अध्ययन करने में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहली विधि है प्रभाजी आसवन द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन क्या होता है, जैसा कि तुम लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि हम किसी विलयन का यदि उसमें दो चीज़ें उपस्थित हैं, तो हम यहाँ पर इसको विलयन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका कीटोनिक रूप भी उपस्थित है और इनोल रूप भी उपस्थित है, दोनों रूप उपस्थित हैं। तो दोनों रूप हैं और हमने ये बता दिया है कि भाई ये दोनों रूप साम्य अवस्था में हैं। तो जब तक हम पृथक करके इसके रूपों को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि भाई ये रूप दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं, और बल्कि कोई एक सैंपल लेकर अगर हम दोनों को पृथक पृथक प्राप्त कर लें तभी हम उसकी प्रतिशत मात्रा को भी बता सकते हैं कि इस जो है इसमें जो है एसीटोएसिटिक एस्टर के कीटो और इनोल रूप हैं वो कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो प्रभाजी आसवन किस पर आधारित है, टेम्परेचर बेस्ड ये प्रक्रिया है। एक जो रूप है अगर हम किसी का आसवन करते हैं तो उसमें मिश्रण है ये दोनों का, कीटो और इनोल रूपों का। तो एक जो रूप है वो कम टेम्परेचर पर जो प्राप्त होगा, कौन सा प्राप्त होगा कम टेम्परेचर पर आसवन करने पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कम होगा तो वो आसवन द्वारा पहले प्राप्त हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो आसवन द्वारा बाद में प्राप्त होगा। तो अब इसमें इनोल रूप को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अब देखिए ये हम प्रभाजी आसवन कर रहे हैं
और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर क्वार्ज का उपकरण है वो प्रयोग में लेते हैं। हम सिंपल आसवन जब लेबोरेटरी में करते हैं तो वहाँ पर हम ग्लास या कांच के जो उपकरण हैं वो डिस्टिलेशन असेंबली या जो है आसवन की जो असेंबली है उपकरण है वो हम लोग लेते हैं कांच का। लेकिन यहाँ पर हम क्वार्ज का उपकरण लेते हैं क्योंकि कांच है वो हल्का क्षारीय होता है। तो हल्का क्षारीय होने के कारण कीटो इनोल साम्य को वो प्रभावित कर देता है। तो देखिए कीटो इनोल रूप एक दूसरे से साम्य अवस्था में और इनका कितना सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता है कि अगर हम कांच के उपकरण में इसका आसवन करेंगे तो फिर कीटो और इनोल का जो साम्य है वो विस्थापित होगा और इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्वार्ज के पात्र में इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और क्वार्ज में रखने पर फिर हम इसको जो है प्रभाजी आसवन इसका करते हैं।